तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस चैनल पर आपका। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह हम आप लोगों को बताने वाले हैं अल्पतमांक और यथार्थमान एवं परम त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें से पहला हमारा क्या है, अल्पतमांक। ठीक, तो अल्पतमांक होता क्या है? अल्पतमांक यह होता है किसी मापन करने वाली किसी मापन यंत्र की न्यूनतम मापित मान ही हमारा जो होता है अल्पतमांक कहलाता है। यानी कि कोई भी हमारी जो भौतिक राशि के मापन करने वाली हमारी कोई यंत्र है तो वह कितना न्यूनतम से न्यूनतम माप को माप सकती है, तो वह जो न्यूनतम माप होता है वही हमारा उस मशीन का, उस मापित मशीन का, यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। तो आइए देखते हैं। किसी मापन मशीन का, मापन यंत्र का मापा जा सकने वाला जो न्यूनतम माप होगा, जो मापा जा सकने वाला जो न्यूनतम मान, यहाँ से जो हटा देते हैं वाला न्यूनतम मान ही हमारा, न्यूनतम मान ही उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक कहलाता है। जैसे में मान लेते हैं, जैसे कि हमारा है वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका जो अल्पतमांक होता है वह 0.1 mm होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी भी मापन यंत्र का मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान ही उस यंत्र का जो होता है अल्पतमांक कहलाता है। तो जैसे होता है वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स का जो न्यूनतम मापा जा सकने वाला इतना उससे हम माप सकते हैं, मतलब कम से कम माप हम माप सकते हैं, यानी कि इससे कम हम उससे अब नहीं माप सकते। वही हमारा क्या कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाएगा उस यंत्र की। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ तक ले सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा यथार्थमान। यथार्थमान होता क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका इंग्लिश में इसका नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। यथार्थमान होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि के मापन में अधिक संख्या में किए गए प्रेक्षणों का जो समांतर माध्य होता है, या जिसे बोलते हैं औसत, वही हमारा क्या कहलाएगा, यथार्थमान कहलाता है। तो आइए देखते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में अधिक संख्या में किए गए प्रेक्षणों का समांतर माध्य जिसे बोलते हैं औसत हो गया, जिसका प्रेक्षणों का समांतर माध्य ही
क्या कहलाता है? यथार्थ मान कहलाता है। यथार्थ मान कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक। किसी भौतिक राशि के मापन में अधिक संख्या में किए गए प्रेक्षणों का जो समांतर माध्य होता है वही हमारा क्या कहलाएगा? यथार्थ मान कहलाएगा। इसे AM द्वारा AM से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसे AM से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं कि माना किसी भौतिक राशि के मापन में हमारे मापन में प्रेक्षण जो हैं वह A1 हो गया, कामा A2, कामा A3, कामा डॉट 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 कहाँ तक? AN तक। प्रेक्षण, इतने हमारे प्रेक्षण हैं। तो इसका यथार्थ मान क्या हो जाएगा? यथार्थ मान AM इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? AN अपॉन कितने हमारे पद हैं? N। यदि हमारे N प्रेक्षण लिए गए हैं तो बटा N। तो ये हमारा हो गया यथार्थ मान का ये हो गया फार्मूला। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैंने जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब हमारे टॉपिक्स हैं। ये सब हमारे परिभाषा के रूप में पेपर में छोटे छोटे प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये बहुत हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला है हमारा यथार्थ परम त्रुटि। परम त्रुटि इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? इसको एब्सोल्यूट एरर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। परम त्रुटि क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। परम त्रुटि होती क्या है? परम त्रुटि उसे कहते हैं जैसे किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम परम त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं क्या होता है। किसी भौतिक राशि के मापन में उसके वास्तविक प्रेक्षित मान सिर्फ होगा, वास्तविक मान यहाँ होगा। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? परम त्रुटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखते हैं क्या होता है। किसी भौतिक राशि के मापन में उसका जो वास्तविक मान होता है और उसमें जो हम प्रेक्षित करते हैं, उसमें जो हम मापते हैं वो हमारा प्रेक्षित मान कहलाता है। और वास्तविक मान वो मान होता है जो हमें पहले से
उसका मान दिया हुआ रहता है, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक मान होता है। और जो हम मापते हैं यंत्र द्वारा या किसी विधि द्वारा मापते हैं, वो हमारा प्रेक्षित मान होता है। तो उनके बीच जो भी डिफरेंस आता है वही हमारा क्या कहलाता है, परम त्रुटि कहलाता है। ठीक, यहाँ तो हो गया। अब तो परम त्रुटि बराबर होता क्या है, इसको परम त्रुटि को इसे यहाँ लिख लेते हैं, इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तो परम त्रुटि हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए इक्वल टू वास्तविक त्रुटि, वास्तविक मान हो जाएगा, वास्तविक मान। और यहाँ इसका चिन्ह हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। ये बेसिकली माइनस का चिन्ह है, इसमें रुकिए बताते हैं आप लोगों को। वास्तविक मान माइनस कितना हो जाएगा, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। यही होगी हमारी परम त्रुटि, डेल्टा ए इक्वल टू। यहाँ पर ये चिन्ह इसलिए लगा है कि कभी इसका मान अधिक हो तो इसका कम हो तो ऐसे घटाया जा सकता है, या कभी इसका मान अधिक आए इसका मान कम हो तो उसके अनुसार हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। जो डेल्टा ए होता है इसका मान पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में हमारा आ सकता है। और यहाँ पर क्या है, तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू ए माइनस नहीं, यहाँ होगा ये हो जाएगा ए माइनस ए नॉट। तो यहाँ जहाँ क्या है, जहाँ ए हमारा क्या है, वास्तविक मान है, वास्तविक वैल्यू है मान, तथा जो ए नॉट है वह हमारा है प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, इसके ए और ए नॉट की जगह कुछ भी मान सकते हैं। बस इतना है कि आपको यहाँ पर अगर कुछ भी मान रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखाना जरूर होगा, तभी आपका जो होगा सही माना जाएगा। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा भिन्नात्मक या सापेक्षिक त्रुटि। अगला है हमारा भिन्नात्मक या सापेक्षिक त्रुटि। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। यह हो जाएगा भिन्नात्मक या सापेक्षिक त्रुटि। होती क्या है यह भिन्नात्मक या सापेक्षिक त्रुटि, इसका या अपेक्षिक त्रुटि भी इसको हम बोलते हैं। तीनों एक ही चीज होती है, या यहाँ लिख देते हैं अपेक्षिक या अपेक्षिक त्रुटि। तीनों एक ही के नाम है यहाँ पर। तो होती क्या है यह, किसी भौतिक राशि के मापन में उसके परम त्रुटि तथा यथार्थ मान के अनुपात को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं किसी भौतिक राशि के मापन में
किसी भौतिक राशि के मापन में क्या हो जाएगा, मापन में परम त्रुटि एवं यथार्थ मान के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, को भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं और इसे डेल्टा एम द्वारा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। यानी कि इसे हम प्रदर्शित किसे, तो डेल्टा एम द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। यथार्थ मान किसी क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि किसी भौतिक राशि के मापन में उसके परम त्रुटि तथा यथार्थ मान के अनुपात को हम सापेक्षिक या आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और डेल्टा एम बराबर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा, उसका परम त्रुटि किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए अपान, और यथार्थ मान को किससे प्रदर्शित किए थे, एम। यहाँ पर एम या ए हो सकता है, इसे एम या ए भी कर सकते हैं, अपान ए, या एम लिखें या एम ए, दोनों बराबर बात है। कहीं पर एम होता है, कहीं पर सिंपली ए लिखा होता है। तो यहाँ पर डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर इक्वल टू डेल ए अपॉन ए। सिंपली ये हमारा फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला सापेक्षिक त्रुटि का। तो दोस्तों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। सिंपली बोले तो प्रतिशत त्रुटि कहते हैं इसे, प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलते हैं इसे, अपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि या आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। हो गया। अभी प्रतिशत त्रुटि होती क्या है, पीछे मैंने पढ़ा है सापेक्षिक त्रुटि पढ़े हैं हम लोग। तो क्या होता है, सापेक्षिक त्रुटि का उसका जो, यदि हम उसका प्रतिशत कर दें, 100 से उसमें गुणा कर दें, तो हमारे क्या प्राप्त हो जाता है, अपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाती है। तो चलते हैं, क्या होता है, सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि में, अपेक्षिक से भिन्नात्मक त्रुटि लिख लेते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि का प्रतिशत मान ही
क्या कहलाता है? आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि या सापेक्षिक, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। त्रुटि कहलाती है। ठीक, तो क्या होता है इसे, तो डेल्टा एम का प्रतिशत क्या हो जाएगा? हमारा जो होता है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है? डेल्टा ए अपॉन ए होता है, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बन गया हमारा आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। ये हमारा फार्मूला होता है, डेल्टा एम प्रतिशत इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। बेसिकली ये हमारा फार्मूला, मेन फार्मूला होता है किसी सापेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। यह फार्मूला होता है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया। अब मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये हमारा वीडियो पहुँचे और वे लोग भी अपनी एजुकेशन प्रणाली को अच्छे प्रकार से सुधार लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जय हिंद।